इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। लाख छुपाए कोई अपनी साजिशों को, लेकिन वो बेनकाब हो ही जाती हैं साजिशें, और ऐसा ही कुछ हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया है। मामला हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने एक जगह के ऊपर सीधा ऐलान कर दिया है भाजपा को समर्थन देने का। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का जो आरोप लगता है वो और साबित होता जा रहा है। मामला है ये द्रंग विधानसभा का। द्रंग विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने माहौल नहीं बनता हुआ देख के अपना पर्चा वापस ले लिया और बीजेपी के प्रत्याशी को अपने समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब और क्या समझा जाए इस पूरे माहौल से कि बार बार ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ती है जहां बीजेपी कमजोर हो, ताकि एक कांग्रेस पार्टी के वोट को बांट सके और बीजेपी को उसका फायदा पहुंच जाए। और ऐसा ही अब देखने को भी मिल रहा है। वैसे भी पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडा पे ही तो काम कर रहे हैं। वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं पुनेंद्र हैं जिन्होंने लिखा है ये दैनिक भास्कर की एक खबर को डाल के। और दैनिक भास्कर ने ये खबर डाली है द्रंग विधानसभा को लेकर, और लिखा है पुनेंद्र ने, हिमाचल में आम आदमी पार्टी और भाजपा का माहौल न बनता देख मंडी के द्रंग विधानसभा से चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता ठाकुर ने अपना नामांकन वापस ले लिया। सुनीता ठाकुर भाजपा प्रत्याशी पूरन चंद्र ठाकुर को समर्थन देंगी। चुनाव से पहले ही पापियों की बिक्री चालू हो गई है। और इसको लेकर दैनिक भास्कर ने लिखा है कि हिमाचल में मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर होगी। नामांकन वापसी के अंतिम दिन शनिवार को आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुनीता ठाकुर और आजाद प्रत्याशी सूरज मणि ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। अब ये दावा किया है सीधे तौर के ऊपर पुनेंद्र जी ने, जो ट्विटर के ऊपर लिखा है कि वो समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। वहां के लोग ये कह रहे हैं इसके बारे में, और आप तफ्तीश कर लीजिए और पता कर लीजिए जो वहां के लोकल हैं, ताकि और सच सामने आ जाए। लेकिन सीधे तौर के ऊपर आरएसएस का जो एजेंडा है वही तो पूरा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और क्या कर रहे हैं, और क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप उस पार्टी से जो आरएसएस से समर्थित एक पूरे के पूरे आंदोलन से आके निकली हो, जिसने एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार जो देश को आगे लेके जा रही थी उसको बदनाम करके अपनी राजनीति चमकाने का काम किया और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अब यहां पर आप खुद देखिए कि जो लोग राजनीति बदलने आए थे और कहते थे कि ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, वही अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान करते हैं। और महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि गांधी जी की तस्वीरें हटा दी जाए नोटों पे से, और देवी देवताओं की तस्वीरें जो हैं वो लगाई जाए नोटों के ऊपर। ये एक आईआईटीएन है और ये धर्म के नाम पर अब राजनीति जम के कर रहे हैं। और इनमें और बीजेपी में क्या अंतर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहां तक कि ये हिंदुत्व की होड़ में मोदी से आगे कैसे निकल जाएं, इतनी कोशिश कर रहा है। ये इनकी चाहत दिख रही है। ये सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। वैसा लगता है जैसे हिंदुत्व की राजनीति का, जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करती है, जो हिंदू और मुसलमानों को बांटती है, और जो हमारे हिंदू भाई बहनों को और मुसलमानों को सबको बदनाम करने का काम करती है। और ये धर्म के आधार पर कोई मुसलमानों की राजनीति करे या हिंदू धर्म के आधार पर करे, वो धर्म से कोई संबंध नहीं रखता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भैया हम तो अयोध्या के अंदर हमने लोगों को भेजा दिल्ली से, और मुझे श्रवण कहते हैं, और वहीं पर कहते हैं कि साहब श्रवण कुमार कहते हैं अब मैं यहाँ पर भी भेजूंगा, यहाँ पर भी मैं श्रवण कुमार बनूंगा, लोगों को अयोध्या भेजूंगा। तो बीजेपी से इनकी लाइन अलग कैसे हो गई है। लेकिन बिल्किस बानो के पूरे मामले के अंदर ये खामोश रहेंगे। इनको साफ सूंघ जाता है। लाख धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, पर साफ सूंघ जाएगा जहां बिल्किस बानो का मुद्दा आ जाता है, वहां ये उफ नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया कहते हैं हम तो विकास के नाम पर राजनीति करने आए हैं, धार्मिक आधार के ऊपर हम किसी मुद्दे को हवा नहीं देंगे जिससे कि माहौल खराब हो। लेकिन वही मनीष सिसोदिया के नेता जाके, और मनीष सिसोदिया साथ में खड़े हुए हैं जब देवी देवताओं की तस्वीरों का ऐलान करते हैं कि साहब हम मांग कर रहे हैं, पूरी तरह से भगवाधारी हो चुके या बेनकाब हो चुके लोगों की राजनीति का यही सच है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इनकी द्रंग विधानसभा में जब प्रत्याशी ने देखा कि साहब यहाँ तो माहौल बन ही नहीं रहा है, ना हम जीत रहे ना बीजेपी जीत रही है, तो बीजेपी के लिए ही समर्थन करने के लिए अपना नाम वापस ले लो, ताकि कम से कम वोट नहीं बटे और बीजेपी को मिल जाए। तो ये इनका मूलभूत आरएसएस का एजेंडा है, जो गुजरात में किया था पिछली बार। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने हर जगह वोट काट दिए, माहौल खराब कर दिया, कांग्रेस पार्टी के वोट जो है वो डिवाइड हो गए और बीजेपी बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम मैंडेट के साथ सत्ता में वापस आ गई। नहीं तो पिछली बार ही बीजेपी चुनाव से बाहर हो गई थी। लेकिन अगर आप बात करो इनसे, बिल्किस बानो है बोल दीजिए, तो एक लफ्ज नहीं होता। अंजना ओम कश्यप ने ही घेर दिया बीजेपी के प्रवक्ता को आज तक, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर को आज तक पे, कि वहां जवाब नहीं दे पाए या बिल्किस बानो के ऊपर।
अंजना ओम कश्यप का एक सवाल था कि बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई के ऊपर आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोले। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो इधर उधर की बस समझ लीजिए पानी पीने लगे, कुछ की कुछ बात कर रहे थे, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, किन लोगों से कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय से कर रहा हूँ, या सेकुलर जहन या प्रोग्रेसिव सोच वाले वोटरों से कर रहा हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते क्यों हो। ना वो शाहीन बाग के ऊपर आके स्टैंड ले पाए, ना उन्होंने सीए एनआरसी पे स्टैंड लिया, ना उन्होंने एक लफ्ज बोला जब लिंचिंग्स हुई, ना उन्होंने एक कार्यवाही के लिए आगे प्रयास किए जब वहां पर जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर चल रहा था। तो ये सब जगह तो खामोश हैं। बिल्किस बानो के ऊपर जब पूछते हैं गुजरात में तो ये खामोश हैं। तो ये हैं क्या। लेकिन फिर भी आप अगर वोट दे रहे हो, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय, तो आप कर क्या रहे हो, आप क्या सोच के दे रहे हो वोट इनको। ये आपके लिए खड़े हुए हैं क्या, ये अपने विधायकों के लिए खड़े नहीं हुए। एक व्यक्ति, एक इनका मंत्री जो बुद्ध समाज की बात कर रहा, उसके इस्तीफा ले लिया गया। मंत्री थे, विधायक थे, जो भी थे। तो ये हालात ही किसी के लिए स्टैंड ले कब पाए हैं। ये तो आरएसएस के छोटे भाई बने हुए हैं, छोटा रिचार्ज इनको कहा जाता है, और आप इनके बहकावे में आते हो। देख लीजिए आज तक के ऊपर क्या फजीयत हुई है, बिल्किस बानो के ऊपर इनके किस तरह से बेनकाब हो गई है। देखिए इस वीडियो को आज तक ने डाला है, जब आज तक एंकर अंजना ओम कश्यप ने आप प्रवक्ता संजीव आपसे पूछा कि गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी बिल्किस बानो का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। उस पर सुनिए उनका जवाब, सुनिए आप भी। गुजरात में प्रचार कर रहे हैं कि आपने एक बार बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया। दूसरी बात, क्या आपके मुख्यमंत्री ने एक बार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का मुद्दा उठाया। अंकिता भंडारी मेरे सवाल का जवाब दिखाएं, जो उत्तराखंड में हुआ। कब बोला आपके मुख्यमंत्री ने। मुझे लगता है बिल्किस बानो का मुद्दा कब उठाया, मैं अभी चलाऊंगी। आप मुझे अभी बताइए, क्या आप लोग नहीं जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात में बिल्किस बानो के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उठाया। जितने लोग जानना चाहते हैं खड़े हो जाइए। आज आप बताइए सर, ऐसे ही सवाल मैंने बीजेपी से पूछा था, आज ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया। तो यही हाल है इनका। वहीं पर अगर राहुल गांधी जी को देखा जाए तो राहुल गांधी जी हर धर्म को लेकर साथ चल रहे हैं। आप तारीफ करो तो आप कहोगे कैसे आप तारीफ कर रहे हो। आप खुद ये पोस्टर देख लीजिए, वो बिल्किस बानो की तस्वीर को हाथ में लिए हुए, हर फाइट इज आवर फाइट, और जस्टिस फॉर बिल्किस बानो हैशटैग, इनफ इज इनफ राहुल गांधी जी के हाथ में है। जस्टिस फॉर बिल्किस बानो का पोस्टर भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। वो डर नहीं रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो निरंतर बोल रहे हैं। और फिर भी अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि अरविंद केजरीवाल उनके सगे हैं। तो आप खुद समझिएगा और आप खुद सोचिएगा। और वो सेकुलर वोटर्स जो हमारे साथ हिंदू मुस्लिम भाई एकता की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, वो भी देख लें कि कहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। अरविंद केजरीवाल जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा उनकी अब संघ की दिख रही है, आप लोग उनको कैसे वोट दे रहे हो। आपको सिर्फ दिल्ली के अंदर किसी ने बेवकूफ़ बनाया हो और क्या किया हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं हैरान हूं कि ये लोग कर क्या रहे हैं और ये करने क्या आए थे, क्या दावे करके आए थे। तो आप खुद सोचिए, आपके खुद के विवेक से, खुद के दिमाग से सोचिए और खुद बताइए कि आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, हिमाचल प्रदेश में जो आपके साथी हों उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि लोग जागरूक हो सकें, लोगों को पता चल सके कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन देखिएगा द्रंग विधानसभा का मामला हिमाचल प्रदेश के अंदर कैसे अपना नाम वापस लेते हैं। इससे पहले उत्तराखंड के जो बीजेपी के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये लिखा है अमर उजाला ने, उत्तराखंड में आपको झटका, भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली। बड़े व्यापारी को लेकर आए थे, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था इन नो टाइम और वो चले गए। फिर तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बीजेपी के अंदर आरएसएस का एक अघोषित नियम है कि आरएसएस के नेता जो हैं, संचालक जो हैं, प्रचारक जो भी हैं, वो जाते हैं डेपुटेशन के ऊपर बीजेपी में बीजेपी के नेता के तौर पे, प्रभारी के तौर पे कहीं काम करते हैं। राम माधव इसकी मिसाल है, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के प्रभारी बनाए गए थे। आरएसएस से आए थे, आरएसएस में दोबारा चले जाते हैं। डेपुटेशन की कोई समय अवधि होती है, 3 साल होते हैं या 6 साल होते हैं, मुझे नहीं मालूम, उसके अंदर वापस जाता है। तो क्या आम आदमी पार्टी भी उसी स्तर के ऊपर आके काम कर रही है या वो पूरी तरह से अब बेनकाब हो गए। खैर इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।